Hello students, so in this lecture we are going to talk about a very dreadful disease that is known as cancer. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने काफ़ी सारी एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, क्लासेस ऑफ एंटीजन की बात कर रखी है. आई होप आपने उन लेक्चर्स को अच्छे से गो थ्रू किया है. ठीक है, तो आज कैंसर के बारे में बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो हाउ डू वी डिफाइन कैंसर? How do we define cancer? So cancer is uncontrolled proliferation of abnormal cells. Uncontrolled proliferation of abnormal cells. ठीक है, normally the cells they proliferate. ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि cells proliferate मतलब they increase the number. So normal cell would increase its number, but that is in a limited number. है ना, वो नॉर्मली जो सेल्स होते हैं माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाते हैं, बट दैट इज अंडर अ कंट्रोल्ड नंबर. ऐसा नहीं कि दे कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर कंटिन्यूसली. ठीक है, तो जब अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होता है ना, नंबर हद से ज्यादा बढ़ने लगता है. ठीक है, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल इन अ सेल विच इज एबनॉर्मल, नॉट अ नॉर्मल सेल. नॉर्मल सेल तो लिमिटेड अमाउंट में नंबर बढ़ाएगा, बट जो एबनॉर्मल सेल है वो क्या करेगा, अनकंट्रोल्ड नंबर बढ़ाएगा. ठीक है, सो ये एबनॉर्मल सेल आपको मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट अ नॉर्मल सेल इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज इट्स नंबर एबनॉर्मली. ठीक है, सो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल इज नोन एज कैंसर. ठीक है, नाउ जो कैंसर सेल है या फिर जो एबनॉर्मल सेल है उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है. जैसे कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर एंड दे कीप कंट्रोल कि जो सेल है अपने साथ वाला सेल वो हद से ज्यादा नंबर ना बढ़ाए, हद से ज्यादा माइटोसिस ना करे. दे कीप अ चेक ऑन इट. ठीक है, फॉर एग्जांपल आजू बाजू जितने भी सेल है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चेक रखेंगे कि जो सेल्स है वो एबनॉर्मली माइटोसिस ना करे. ठीक है, सो दिस इज जो एबनॉर्मल सेल है उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती बिकॉज वो एबनॉर्मल हो चुका है. ठीक है, यहां पे लिखते हैं लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या हुआ कि सेल जो सराउंडिंग में है वो चेक रखेंगे कि जो आजू बाजू के सेल्स है अनकंट्रोलेबली या फिर एबनॉर्मली माइटोसिस ना करे. तो जो एबनॉर्मल सेल है उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ठीक है, जो नॉर्मल सेल है उनके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है. दे कैन कीप अ चेक ऑन दी सेल्स नेक्स्ट टू देम. ठीक है, और दूसरी बात कि डू नॉट रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल. डू नॉट रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल. ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि अपनी बॉडी में काफी सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, बट यहां पे जो एबनॉर्मल सेल्स होगी ये लोग क्या करेंगे, ये उन ग्रोथ हार्मोन से कंट्रोल में नहीं आएंगे. दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दोस ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन्स. ठीक है, तो मैंने दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया आपके एबनॉर्मल सेल्स की. वन इज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अनदर इज दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल. ठीक है, नाउ अब जब कैंसर सेल है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ कैंसर सेल, ठीक है, तो वो डिवाइड कर रहा है, एबनॉर्मली प्रोलिफरेट कर रहा है, तो काफी सारे सेल्स बनेंगे. और ये सब सेल्स एग्जैक्टली बिकॉज दिस इज माइटोसिस टेकिंग प्लेस, तो ये सब सेल्स एग्जैक्टली कैसे होंगे, दे आर गोइंग टू बी सिमिलर, दे आर गोइंग टू बी क्लोन ऑफ ईच अदर. सिमिलर है तो आप बोल सकते हैं ना कि एक दूसरे के क्या है, क्लोन है. ठीक है, एंड व्हेन दे मेक अ क्लोन तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक मास बन जाएगा, मास ऑफ सेल और टिश्यू फॉर्मेशन. जहां लिखते हैं अपन कैंसर सेल डिवाइड टू फॉर्म cancer cell divide to form a clone of cells.
divide to form a clone of cells, ठीक है, and they are present in a form of mass. Present in the form of mass, and this mass is known as क्या बोलते हैं, नॉर्मल टर्म है ट्यूमर. क्या कहा जाता है, ट्यूमर. जो कैंसर के सेल है वो क्या बना रहे हैं, दे आर ग्रोइंग एबनॉर्मली, दे आर डिवाइडिंग एबनॉर्मली एंड दे आर मेकिंग द क्लोन्स. और एक क्लोन से जो टिश्यू बनेगा, जो लंप बनेगा, ओके, जो मास बनेगा, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ट्यूमर. वी हैव अनदर टर्म फॉर द ट्यूमर, दैट इज नियोप्लाज्म. क्या टर्म है, नियोप्लाज्म. ठीक है. तो जब एबनॉर्मल सेल्स है वो जब कंट्रोलेबली प्रोलिफरेट कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, तो एक लंप का फॉर्मेशन होगा, एक टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, एक मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन होगा. उस मास को क्या कहा जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज ट्यूमर और नियोप्लाज्म. ठीक है, डन. सो दिस आर ऑल द एबनॉर्मल सेल्स फॉर्मिंग अ ट्यूमर. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर. So let's talk about those two types. ठीक है. सो ट्यूमर की अगर बात करें, so tumor can be divided into two types. One is known as benign tumor. क्या कहा जाता है, benign tumor. It is known as benign tumor. ठीक है. And another tumor is known as malignant tumor. क्या कहा जाता है, is known as malignant tumor. तो benign tumor है और malignant tumor है. So benign tumor में क्या होता है, tumor is localized in an organ. जो ट्यूमर है वो एक ही जगह पे लोकलाइज रहता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन में रहता है. It does not spread. It does not spread to other distant parts. To other distant parts of body. ठीक है. एक ऑर्गन में अगर बेनाइन ट्यूमर की ग्रोथ चालू है तो वो स्प्रेड नहीं होगा, वो पूरी बॉडी में नहीं फैलेगा. ठीक है. तो अगर कंपेयर करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ, तो जो बेनाइन ट्यूमर है ये कंपैरेटिवली इट इज लेस हार्मफुल. हार्मफुल तो है, बट अगर मैं कंपैरिजन करता हूं इसके साथ, तो दिस इज लेस हार्मफुल. ठीक है. एंड जो ग्रोथ है, द ग्रोथ इज स्लो एज वेल. ठीक है. सो बेनाइन ट्यूमर दैट इज गोइंग टू बी लोकलाइज्ड इन एन ऑर्गन, वो स्प्रेड नहीं होता है, इट डज नॉट स्प्रेड. सबसे इंपॉर्टेंट बात बेनाइन ट्यूमर के बारे में. अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं तो ये ट्यूमर काफी डेंजरस है, बिकॉज ये क्या करता है, बॉडी में स्प्रेड होता है. ठीक है. तो यहां पे लिखेंगे स्प्रेड्स from one organ to another. बॉडी में स्प्रेड करता है फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर. इसकी वजह से क्या हो जाता है,
इसके वजह से इट इज मोर डेंजरस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कैंसरस सेल है वो क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं बॉडी में, है ना। द कैंसरस टिश्यू इज स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट. So this property of the cancerous cell to spread from one part to another, it is known as metastasis. क्या कहा जाता है? The property is known as metastasis. जो यहाँ पे दे रखी है. So malignant tumor में क्या होता है? Malignant tumor spreads from one organ to another. ठीक है. And this property of the cancerous cell that is known as metastasis. ठीक है. But obviously it is going to be more harmful, काफी ज्यादा harmful है. क्योंकि इसमें होगा क्या, आपने अगर डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, तो वो डिटेक्शन के बाद अगर उस पर्टिकुलर जगह से आप उसको हील कर देते हो, ठीक कर देते हो, बट बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, वो दूसरे बॉडी पार्ट में भी जा सकता है और आपको पता चले 2-3 साल के बाद वापस आपकी बॉडी में कैंसरस ग्रोथ हो रही है. बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है कि आपने एक बार ट्यूमर को हील कर दिया, ट्यूमर को निकाल दिया वहां से, तो फिर दूसरी बार ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि ये स्प्रेड नहीं होता. बट यहाँ पे अगर आपने निकाल भी दिया है, फिर भी चांसेस है कि 2-3 साल के बाद वापस बॉडी में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है क्योंकि ये स्प्रेड होता है, ठीक है. और इसकी जो ग्रोथ है ग्रोथ इज फास्ट, ठीक है. सो 2 टाइप के ट्यूमर्स मैंने आपको बता दिए, बेनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है. द मोर हार्मफुल, द मोर डेंजरस इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है. सो लेट्स मूव अहेड नाउ. लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरस सेल. Property of cancer cells. So कैंसर सेल की प्रॉपर्टी अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, दैट इज एपोप्टोसिस. Is absent. Now what is apoptosis? ठीक है. तो a cell, if the cell is infected, it has the ability to kill itself. वो खुद को मार सकता है, खुद मर सकता है. That property is known as apoptosis. ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा that is apoptosis is what? Programmed cell death, है ना. A cell is designed in such a way that if it is infected, it has the ability to kill itself. That is known as एपोप्टोसिस. तो जो कैंसरस सेल है इनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है. एपोप्टोसिस इज एब्सेंट, इसलिए कैंसर फैलता है बॉडी में. अगर कैंसरस सेल एपोप्टोसिस दिखाते हैं तो वो क्या कर लेते, तो खुद मर जाते हैं, तो आगे स्प्रेड नहीं हो पाते. बट यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है एपोप्टोसिस वाली, ये क्या है, एब्सेंट है. व्हाट इज एपोप्टोसिस? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, या फिर मैं यहाँ पे पॉइंट में लिख देता हूँ एपोप्टोसिस के नीचे, दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ is absent. Programmed cell death is absent. ठीक है. जो कैंसर सेल होता है उनका जो न्यूक्लियस होता है ना, इट बिकम्स इरेगुलर इन शेप. मतलब आप न्यूक्लियस को देख के पता लगा सकते हो कि इट इज अ कैंसरस सेल. क्या लिखते हैं, न्यूक्लियस becomes irregular in shape. ठीक है. और सेल के अंदर there is an increase in the number of lysosome. Increase in number of lysosome.
ठीक है। जो कैंसर सेल होता है डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स, वो खुद ग्रोथ फैक्टर्स बनाता है और खुद अपना नंबर बढ़ाता है, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स, खुद से ही फैक्टर्स बनाएगा। does not require extracellular growth factors, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कैंसर सेल करते हैं, see if the cell is growing, if there is increase in the amount of tissue, the tissue requires what? Oxygen, the tissue requires nutrition, so that is going to be delivered with the help of blood vessels, ठीक है। ब्लड वेसल्स तो चाहिए ना उन टिश्यू के पास, तभी जाके ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन, उन सब चीजों की डिलीवरी होगी। तो उसको डिलीवर करने के लिए, उसको हर एक सेल के पास पहुंचाने के लिए, ट्यूमर सेल के पास पहुंचाने के लिए, जो कैंसर सेल होते हैं, दे हैव द एबिलिटी, दे सिक्रीट ट्यूमर एंजियोजेनेसिस, दे सिक्रीट ट्यूमर angiogenesis growth factor, they secrete tumor angiogenesis growth factor। ये क्या करता है, ठीक है, इसे इट इज ऑल्सो रिटन एज TAFS, ठीक है। what does this tumor angiogenesis growth factor do? It leads to the growth or the development of blood vessels in the tumor cells। यहां पे लिखते हैं, it leads to the development of blood vessels inside ट्यूमर सेल। कहां पे? ट्यूमर सेल के अंदर ब्लड वेसल्स बनाने का काम कौन करेगा? सो ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर्स जो है, जो कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? खुद कैंसर सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड वेसल जब बन जाएंगे तो हर एक सेल को, ट्यूमर वाले सेल को क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, एंड दे कैन ग्रो मोर, ठीक है। So these are some of the properties of the cancer cell। Apoptosis absent है, programmed cell death absent है, that is the same thing। Okay, this can be considered as a single point, they can be considered as a single point, ठीक है। apoptosis का मतलब होता है programmed cell death, ठीक है। Nucleus becomes irregular in shape, increase in the number of lysosome, do not require extracellular growth factors, ठीक है। वो खुद से प्रोड्यूस करेंगे ग्रोथ फैक्टर्स, वो खुद ग्रो करेंगे। सिक्रीट्स ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर, जो क्या करता है? ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करता है ट्यूमर सेल्स के अंदर, ठीक है। डन। सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कैंसर। ओके, सो let's talk about types of cancer। So the first type is कार्सिनोमा। क्या कहा जाता है? कार्सिनोमा। कोई भी वर्ड में पीछे अगर ओमा आता है, ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन? इट शोज कैंसरस प्रॉपर्टी। ये बात आप दिमाग में बिठा लेना। अगर ओमा पीछे लिखा हुआ है कोई भी वर्ड के, तो आप समझ जाओ इट शोज कैंसरस प्रॉपर्टीज, ठीक है।
So what is carcinoma? So carcinoma is the malignant outgrowth of epithelial tissue. Epithelial tissue आपने 9th standard में पढ़ा है. यहाँ लिखूंगा मैं malignant outgrowth of epithelial tissue malignant outgrowth of epithelial tissue which is ectodermal and lining the body organs. ठीक है, एक्टोडर्म पता है ना आपको, 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, which is ectodermal, ठीक है, lining the body organs. ठीक है, तो कार्सिनोमा दैट इज कैंसरस प्रॉपर्टीज, ओमा लिखा है दैट इज कैंसरस प्रॉपर्टीज. सो व्हाट इज कार्सिनोमा? इट इज द मैलिग्नेंट आउटग्रोथ ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज एक्टोडर्मल एंड लाइनिंग द बॉडी ऑर्गन्स. अगर एग्जांपल यहां पे देखें, यहां पे एक और पॉइंट में डाल देता हूं पहले तो 85% ऑफ द कैंसर जो है, जितने भी कैंसर उनमें से जो 85 कैंसर जो होते हैं दैट इज कार्सिनोमा. यहां पे मेंशन कर देते पॉइंट, 85% of all cancer is carcinoma type. It is carcinoma type. 85% of all the cancer is carcinoma type. So examples are the very famous breast cancer. Okay, most of the females they suffer from breast cancer. Breast में there is formation of malignant tumor. ठीक है, then there is skin cancer है, then there is stomach cancer, then there is brain cancer, and there is lung cancer. ठीक है, so these are some of the carcinomas. breast cancer है, brain cancer है, skin cancer है, lung cancer है, and the stomach cancer है. So these are the malignant outgrowths of the epithelial tissue which is ectodermal and lining the body organs. So 85% of all the cancer those are carcinoma type. मतलब नॉर्मली जब आप कैंसर के बारे में सुनोगे तो कैंसर आपको कौन सा पता चलेगा, कौन सा सुनने में आएगा? इधर इट कुड बी ब्रेस्ट, ब्रेन, स्किन, लंग एंड स्टमक कैंसर, बिकॉज 85% ऑफ ऑल द कैंसर्स आर कार्सिनोमा टाइप. ठीक है, देन सेकेंड टाइप जो है दैट इज सार्कोमा. पीछे फिर से वर्ड आ रहा है ओमा. सो ओमा अगेन इट हैज द कैंसरस प्रॉपर्टीज. Second is sarcoma. ठीक है, यहां पे भी ओमा वर्ड आ रहा है, मतलब कैंसरस प्रॉपर्टीज होगा. सो दिस इज द मैलिग्नेंट आउटग्रोथ ऑफ टिश्यू विच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव मेसोडर्म. प्रिमिटिव outgrowth of tissue derived from primitive mesoderm. ठीक है, so primitive outgrowth of tissue derived from the primitive, I'm sorry,
malignant outgrowth, not the primitive outgrowth, malignant. Malignant outgrowth of tissue derived from the primitive mesoderm. ठीक है, सो एग्जाम्पल्स अगर देखें, पहले बात कर लेते कितना परसेंट, काफी रेयर है सार्कोमा, क्योंकि ओनली 1% ऑफ द टोटल कैंसर इज सार्कोमा टाइप. Only 1% of cancer is sarcoma. Only 1%. काफी रेयर हो गया ना. ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर देखें, so the examples are myoma. ये नाम आपको याद रखने हैं. What is myoma? Myoma is cancer of muscular tissue. Cancer of muscular tissue, that is myoma. Then there is osteoma. ऑस्टियोमा आपको नाम से पता चल रहा होगा कौन सा कैंसर होगा. ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियन दैट इज द बोन सेल. तो दिस इज कैंसर ऑफ बोन, कैंसर ऑफ बोन. ठीक है, देन देयर इज लिम्फोमा. ये भी नाम से आपको पता चल रहा होगा व्हाट इज लिम्फोमा. ठीक है, लिम्फोमा इज कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू. कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू. ठीक है, सो मायोमा है, ऑस्टियोमा है, लिम्फोमा है. ये कैंसर्स काफी रेयर, आपको ज्यादा सुनने में नहीं आए होंगे. ठीक है, एक और लिख लेते हैं, दैट इज एक और टाइप सार्कोमा के बाद. ओके, आई विल राइट दिस डाउन. ठीक है, सो सार्कोमा क्लियर है. मायोमा इज कैंसर ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ऑस्टियोमा दैट इज कैंसर ऑफ बोन, एंड लिम्फोमा दैट इज कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू. सो कार्सिनोमा हो गया, सार्कोमा हो गया. थर्ड टाइप देख लेते हैं, दैट इज ल्यूकेमिया. थर्ड टाइप इज ल्यूकेमिया. टाइप्स ऑफ कैंसर में leukemia. So leukemia is blood cancer, malignant outgrowth of cells. It is blood cancer. क्या हो रहा है यहाँ पे? malignant outgrowth of cells in blood. Malignant outgrowth of cells in blood. ठीक है, ब्लड के अंदर जो सेल्स है उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. एंड द प्रीकर्सर्स and the precursors in bone marrow. ठीक है, तो जो ब्लड के अंदर सेल्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ओके, इनका नंबर क्या है? काफी ज्यादा अनकंट्रोलेबली बढ़ जाता है. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखे, सो डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेस, WBC increases. ठीक है, so that is leukemia, blood cancer, malignant outgrowth of the cells in blood and the precursors in bone marrow. ठीक है, एक और टाइप देखते हैं, that is melanoma. Melanoma is
कैंसर ऑफ मेलेनोसाइट ऑफ स्किन, है ना। मेलेनोसाइट क्या है कि वो सेल्स है जो मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। मेलेनोसाइट्स आर द सेल विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन, जो आपको क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। तो मेलानोमा इज व्हाट, मेलानोमा इज कैंसर ऑफ मेलानोसाइट ऑफ स्किन, कैंसर ऑफ melanocyte of skin, ठीक है। then there is ग्लायोमा, ठीक है। सो ग्लायोमा इज ए कैंसर ऑफ ग्लियल सेल्स, जो न्यूरॉन्स के बीच में पाए जाते हैं, कैंसर ऑफ ग्लियल सेल्स। Then there is adenoma, that is the cancer of glands, ठीक है। and there is another seventh, that is lipoma, so lipoma is cancer of the fat cells, the adipose tissue, cancer of adipose tissue, कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू, ठीक है। सो ल्यूकेमिया हो गया, कार्सिनोमा हो गया, सार्कोमा हो गया, मेलानोमा हो गया, ग्लायोमा हो गया, एडिनोमा हो गया, लिपोमा हो गया, ठीक है। कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू, कैंसर ऑफ ग्लैंड्स, कैंसर ऑफ ग्लियल सेल्स, कैंसर ऑफ मेलानोसाइट ऑफ स्किन, द मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड द ब्लड कैंसर। तो ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेस ऑफ कैंसर। व्हाई इज कैंसर कॉज्ड? Causes of cancer. Why is cancer caused? ठीक है। So there's a field which is known as oncology, which deals with the study of cancer. Oncology. There's a field which deals with the study of cancer. So I'll simply put it down. Study of cancer, that is oncology. Now causes of cancer की अगर बात करें, so one of them is transformation of proto-oncogene into oncogene. Every cell in our body consists of a gene that can cause cancer, but the gene is in inactivated form or the deactivated form. मतलब उस जीन का नाम क्या है? जीन का नाम है प्रोटो-ऑन्कोजीन, ठीक है। ये कौन सा जीन है? ये डीएक्टिवेटेड जीन है, किसका? कैंसर का। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटो-ऑन्कोजीन इनटू ऑन्कोजीन, अगर अपनी बॉडी में जो प्रोटो-ऑन्कोजीन है, एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ दी कैंसरस सेल, कैंसरस जीन, जो क्या कॉज कर सकता है? कैंसर कॉज कर सकता है, बट वो जीन डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है,
और उस डीएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ जीन को क्या कहा जाता है? प्रोटोऑन्कोजीन कहा जाता है। तो जब प्रोटोऑन्कोजीन कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऑन्कोजीन में, ओके, सो दैट कॉजेस कैंसर। We term it as oncogenic transformation. Oncogenic ट्रांसफॉर्मेशन, उसे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि अपनी बॉडी में जो हर एक सेल है, उस सेल के पास देयर इज अ जीन व्हिच कैन कॉज कैंसर, but the gene is in inactivated form or the deactivated form, which is known as the proto-oncogene. जब ये जीन कन्वर्ट हो जाता है into activated form, okay, so we term it as the oncogenic transformation, and that can cause cancer. ठीक है, now why is it happening? So this can be happening due to some change in the genetic material. It is caused due to change in genetic material. ठीक है, maybe due to some reason if the genetic material is changed, तो जो जीन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में था, ओके, प्रोटोऑन्कोजीन, वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी बॉडी में कैंसरस ग्रोथ चालू हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पीपल हु डू नॉट ड्रिंक और स्मोक, they have cancer. Now क्यों? So maybe due to some reason genetic changes की वजह से उनकी बॉडी में क्या हो गया? उनकी बॉडी में जो प्रोटोऑन्कोजीन था वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, और इसके लिए क्या हो रहा है? there is growth of cancer. तो it doesn't mean कि आप स्मोक कर रहे हो तो ही आपको कैंसर होगा, कि आप ड्रिंक कर रहे हो तो ही आपको कैंसर होगा। It only needs a change in the genetic material. प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में अगर कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, तो आपको कैंसर हो जाएगा। ठीक है, देन देयर इज ट्यूमर प्रमोटर्स। देयर आर ट्यूमर प्रमोटर्स। व्हाट आर दिस ट्यूमर प्रमोटर्स? दिस आर ग्रोथ हार्मोन्स जो क्या कर सकते हैं? सेल की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो हमें मेंशन करेंगे हार्मोन्स, growth factor hormones. ग्रोथ फैक्टर हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स क्या करेंगे? ये सेल को अनकंट्रोल्ड डिवाइड या माइटोसिस करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, सो दोस आर ग्रोथ प्रमोटर्स। ठीक है, देन देयर आर ट्यूमर वायरसेस। There are tumor viruses, जैसे कि one of the tumor viruses is known as V-onc. V-onc, या फिर it causes viral oncogenes. It possesses viral oncogenes. तो अगर ये बॉडी में एंटर हो जाते हैं ट्यूमर वायरसेस, तो ये क्या कॉज करेंगे? बॉडी में कैंसरस ग्रोथ चालू कर देंगे। So we term those viruses as the V-onc. They consist of viral oncogenes. ठीक है, 1/5 of the total cancer जो है that is caused by the virus. यहाँ पे मेंशन करते हैं 1/5 of total cancer is caused by virus. It's caused by virus. कितना? 1/5 of the total cancer is caused by the tumor viruses. ठीक है, so there's transformation of the proto-oncogene into oncogene. There are tumor promoters, growth factors, and there is tumor viruses, V-onc, which causes cancer. तो ट्यूमर वायरसेस के अगर एग्जाम्पल देखें थोड़े बहुत, so the examples are tumor viruses.
The examples are human T cell leukemia virus, human T cell leukemia virus, ठीक है, which is also known as HTLV. इसको HTLV भी कहा जाता है, ठीक है. इट कॉसेस लिम्फोमा या फिर लुकेमिया. इट कॉसेस लिम्फोमा और लुकेमिया. लिम्फोमा भी हो सकता है, लुकेमिया भी हो सकता है. देन देयर इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV. Human papilloma virus, which is written as HPV. Again, what does it cause? It causes cancer of cervix, कैंसर ऑफ पेनिस, ठीक है, या फिर कैंसर ऑफ वजाइना. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस दैट कॉजेस कैंसर ऑफ cervix, पेनिस एंड वजाइना. थर्ड इज द herpes simplex virus. Herpes simplex virus. So herpes simplex virus, that is written as, this is 3 HPV2. It is written as HPV2. This is HPV, this is HPV2. It causes cancer of cervix, and uterus, ठीक है. यहाँ पे I should place and. Causes lymphoma and leukemia. This causes cancer of cervix and uterus. And there is human immunodeficiency virus, AIDS जिससे होता है, मैंने पहले भी मेंशन किया था. Human immunodeficiency virus, ठीक है, which is written as HIV. It causes, इम्यून सिस्टम को जीरो कर देता है वायरस. बात हुई थी, तो क्या कॉज करता है? इट कॉसेस कैपोसिस सार्कोमा. इट कॉसेस कैपोसिस सार्कोमा. It causes Kaposis sarcoma. ठीक है. So human T cell leukemia virus है, human papilloma virus है, causes cancer of cervix, penis and vagina. Herpes simplex virus है 2, that causes cancer of cervix and uterus. And that is human immunodeficiency virus HIV, जिससे AIDS होता है. It causes Kaposis sarcoma. ठीक है. एक और देखते हैं. That is the Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus. So Epstein-Barr virus की अगर बात करें, which is known as EBV. EBV.
It causes nasopharyngeal carcinoma related to the respiratory system. Causes nasopharyngeal carcinoma. ठीक है. Another is Burkitt's lymphoma. Causes Burkitt's lymphoma. या फिर causes Hodgkin's disease, which is a type of lymphoma. ठीक है, which is a type of lymphoma only. ठीक है, so we have the Epstein-Barr virus EBV which causes nasopharyngeal carcinoma है, Burkitt's lymphoma है, या फिर Hodgkin's disease which is a type of lymphoma. Lymphoma आपको क्या मैंने बता रखा है. ठीक है, डन. सो डन. एक और लिख लेते हैं, दैट इज द हेपेटाइटिस बी वायरस. सो हेपेटाइटिस बी वायरस की अगर बात करें, दिस इज HBV and it causes liver cancer. It causes liver cancer. डन. सो ये मैंने बात कर ली ट्यूमर वाले कैंसर की. ठीक है, नाउ we'll talk about the agents which cause cancer. ठीक है, एक काम करते हैं, we'll talk about the agents which cause cancer in the next lecture. ठीक है, काफी बड़ा हो जाएगा लेक्चर. ठीक है, सो आई होप आज के लेक्चर में जो जो डिस्कशन हुआ आपको समझ में आया. तो नेक्स्ट लेक्चर में we'll talk about the agents which cause cancer which is known as the carcinogens. कार्सिनोजेंस वो चीजें हैं जो क्या कॉज करती है, जो कॉज करती है कैंसर. तो मैं मेंशन कर देता हूं. सो कार्सिनोजेंस आर, व्हाट आर कार्सिनोजेंस? दिस आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स. सो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कैंसर कॉज कर सकती है. ठीक है, तो इनके बारे में विल टॉक इन दी next lecture. ठीक है, so I'll keep this much for this session. If you have any doubts regarding the lecture, let me know. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर, तो अच्छे से गो थ्रू करना. ठीक है, थैंक यू सो मच.